जाते। इकबाल अहमद जी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। इकबाल अहमद साहब, देखिए ये तो होता ही है। अब देखिए, चाहे हम कहें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसे वो तो देश के ही प्रधानमंत्री थे अपने दौर में, पूर्व होने के बाद ये होता है कि देखिए कांग्रेस के ही नेता हैं, उनके निधन पर भी पीएम गए थे। 2 लाइन लिखने की तो बात हो रही थी, अखिलेश यादव अगर 2 लाइन लिख देते, गए नहीं जब निधन हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, श्रद्धांजलि दे देते अपने लिखावट के तौर पर कि हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। यही कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि एक देखिए समाज के सामने ठीक है चाहे जो भी है, लेकिन एक चेहरा अखिलेश यादव का ये रखा जा रहा है, इसलिए नहीं उन्होंने श्रद्धांजलि दी कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, ये पीडीए की बातें फर्जी है। अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नहीं, अगर मुसलमान नाराज होने की बात हो रही है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कल्याण सिंह को अपने साथ रखा था, वही बात मैं भी कह रहा था, उनके साथ चले भी थे। तो ऐसा अखिलेश यादव जी की सोच नहीं होगी। लेकिन हाँ, जहां तक श्रद्धांजलि देने की बात हो रही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे अगर कोई दुश्मन का भी कोई देहांत हो जाए या श्रद्धांजलि है तो जाके खुद अर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बात को खुद कहूंगा कि चाहे कोई भी हो, ना भी दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई साथी हो, कोई भी हो, तो श्रद्धांजलि देना कोई बुराई नहीं है और देना भी चाहिए। किसी के दुख में खड़ा होना, हम कहते हैं सुख में मत खड़े हो लेकिन दुख में जरूर खड़े हो, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक पीडीए की बात है कि जो बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि पीडीए जो है फर्जी है, गलत है, ढकोसला है, तो पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है इतना ज्यादा, इस वजह से पीडीए को लेके आगे लाया गया। उनके हिस्सेदारी की बात हो रही है पीडीए की। चाहे राहुल गांधी जी आज पूरी यात्रा कर रहे हैं, तो आज लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? जो एसआईआर हो रहा है वो पीडीए यानी पीडीए का ही वोट काटा जा रहा है, दलितों का वोट काटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। तो लड़ाई तो इस बात की है, पीडीए की ही लड़ाई हो रही है, अगड़ों का नहीं काटा जा रहा है। अब आप उठवा के देख लीजिए, चुनाव आयोग क्यों नहीं वही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि वो भी उठवा के देख लीजिए, अगड़ों का नहीं काटा जा रहा है क्या भाई? ज्यादातर तो पीडीए का, और कैसे शोषण हो रहा है। देखिए उसमें तो सरकार में टोटल पीडीए का शोषण। इकबाल अहमद साहब, लेकिन उसमें तो जाति वाली सूची होती ही नहीं है। कैसे पता चल जाता है कि ये पीडीए का, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये अल्पसंख्यक है? चलिए नाम से पता चल गया अल्पसंख्यक का, लेकिन पिछड़ा दलित का कैसे नाम पता चल गया? अगड़ों का कैसे पता चल गया कि फला जाति का है? जो बूथ लेवल पे काम करता है, हम कहते हैं चुनाव आयोग के बारे में अगर राहुल जी मामला उठा रहे हैं तो बीजेपी उसका क्यों प्रवक्ता बन के बात कर रही है? चुनाव आयोग क्यों नहीं सामने आ रहा? नहीं तो आप लोग का ये भी आरोप है ना, एक कॉन्फ्रेंस कर चुका है भाई साहब अपर्णा दीक्षित जी, आपके एक सवाल का जवाब दिया। अपर्णा दीक्षित जी जो आरोप कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों आ रही है, आप ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, तो बीजेपी बोल रही है। तो अगर राहुल जी इल्जाम लगा रहे हैं, राहुल जी सारी चीजें खोल रहे हैं, ये बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है, मैंने आपके टाइम पे नहीं। तो चुनाव आयोग को चाहिए, मुझे बोलने चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं सफाई दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं आगे बता रहा है कि इस बात को चुनाव? ये अलग विषय हो गया, ये अलग विषय हो गया। आप घूम फिर कर आप लोग वहीं चले जा रहे हैं। नहीं, अपर्णा दीक्षित उधर नहीं, चर्चा को उधर नहीं ले जाएंगे। चर्चा अखिलेश जी का कल्याण सिंह की ये चौथी पुण्यतिथि थी, इससे पहले भी क्या दिया था? क्या आप लोग उम्मीद क्यों करते हैं? नहीं, आप लोग उम्मीद क्यों करते हैं और इस पर राजनीति क्यों करते हैं? अपर्णा दीक्षित जी, ये सवाल आपसे है। देखिए आदरणीय इकबाल साहब ने भी जिक्र किया, शत्रुता इतनी न रखी जाए कि खटास बढ़ती जाए और वो खटास समाज में भी दिखने लगे। आप दीजिए ना, जो नेता उस नेता से किसी भी पार्टी से निकल कर आते उस समाज से कम उन्हें तो इज्जत दीजिए। इकबाल अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी शुरू से गुलदस्ता लेके सजा के चली है, उन गुलदस्ते में सारे फूल नजर आते हैं आज भी। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं, खोलते रहेंगे, चाहे मेरी सांसें निकल जाए, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान इस देश में खोल के रहेंगे और इस देश को एक गुलदस्ते में सजा के रहेंगे। वो बार बार बोल रहे हैं। लेकिन जब से 2014 से ये सरकार बीजेपी की आई, उसमें जब उन्होंने ये देखा कि पीडीए को हिस्सा नहीं मिला और इकबाल अहमद साहब, अगड़ी जातियों को कितना वो मिल गया हिस्सा कि वही राज कर रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ चल रहा है,
वही पूरे देश को चला रहे हैं, वही पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, सरकार के सामने सब कुछ उन्हीं के हाथ में सामने है। रखा कि कितने लोग किस विभाग में कितने हैं, पीडीए दिखाया जाए। आप दिखाइए ना, उन्होंने बकायदा लिस्ट जारी आप की, दिखाइए ना, लिस्ट बना के दिखाया। आप दिखाइए। पीडीए की हिस्सेदारी खत्म हो गई एकदम, आपके कहने से हिस्सेदारी खत्म हो गई, ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। आपके कहने से हिस्सेदारी खत्म हो गई देखिए सर। सबसे ज्यादा अगर पीडीए के मंत्री है ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने में पीडीए को खत्म करने का काम किया है। सरकार तब थी, तब कितने थे जरा पूछो, यादवों के अलावा कोई था क्या? दलित आज भी उत्तर आप मैं बताऊं आपको, मैं याद दिलाऊं दलितों कि का वोट राजस्थान में खेलने वाले विपक्ष के नेता झूठ दलित बोलते नेता हो। कांग्रेस के मंदिर में जाते झूठ बोला, हैं खुद और से मंदिर झूठ को बोला, धुला परिवार जाता है, के नीचे। कहा जाता है गंगा जल से इसको स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए। ये कौन सा मैं राज बोलूं है? क्या? एक जवाब क्या देना, चला रहा है मुझे भाई? समय दीजिए, बहुत टाइम आशीष के लिए क्या बहुत टाइम क्या कहना चाहते हैं? आज भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। घोड़ी पे अगर कोई दलित बैठ जाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, दुल्हा बनने नहीं दिया जाता है उसको। मुझे बोलना है। अपर्णा दीक्षित जी, कृपया समय दें मुझे। दो लोग हैं जो विरोध में बोल रहे हैं, एक मैं हूँ। हर जगह दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, देश की सेना के साथ लिंचिंग हो रही है। अपर्णा दीक्षित जी बोलिए। मंत्री जी ने कभी बोला, कभी बोलते देखिए हैं? सबसे पहली बात पीडीए के माध्यम से आप कल्याण सिंह जी की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, और क्या बताएंगे कि देश पे जो कफन, दूध, दही, इस पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इनने टैक्स लगा दिया। वो खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के बेचारे, उनका सलाम का जवाब नहीं मिलता है। वो तो जिंदा है भाई अभी। आशीष जी मुझे बताइए। अरे देश इसका जवाब कहाँ बीजेपी दे देश को पाएगी? बर्बाद कर दिया, देश की कितने सेना को बुजुर्ग चौपट कर दिया। हैं दोनों आपस में बोलेंगे क्या? और आपस में देश बोलने की लगे क्या? जो है वो हमारे सामने विदेशों में खड़े हैं मंच पे और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिप्टी